यशायाह की पुस्तक 8वां अध्याय 19 पद से लेकर 22 पद तक का हम अध्ययन करेंगे एक सरमन के रूप में। जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तब आप इस पैसेज में परमेश्वर के बड़े ट्रूथ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। यशायाह की पुस्तक 8वां अध्याय 11 पद से लेकर 22 पद तक का जो थीम है मैंने आपको दिया था, संकट में सांत्वना निश्चित है। कंफर्ट इन क्राइसिस इज सर्टेन। संकट में सांत्वना निश्चित है। 11 पद से लेकर 15वां पद तक संकट में सांत्वना निश्चित है उनके लिए जो प्रभु से डरते हैं। 16 पद से लेकर 18वें पद तक संकट में सांत्वना निश्चित है उनके लिए जो प्रभु की बाट जोते रहते हैं, या प्रभु के वचन के पूरा होने की बाट उत्सुकता से जोते रहते हैं। और आज 19 पद से लेकर 22 पद तक संकट में सांत्वना निश्चित है उनके लिए जो संकट में जीवित परमेश्वर को खोजते हैं, जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जीवित परमेश्वर के पास जाते हैं। Comfort in crisis is certain for those who seek the Lord, जो परमेश्वर को खोजते हैं। जब हम संकट में रहते हैं, जब हमारे ऊपर क्लेश आता है, जब हम टेंशन में रहते हैं, जब हम परेशानी में रहते हैं, तो हम किसको खोजते हैं, किसके पास जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आज हमें इस टेक्स्ट में पढ़ने को और सुनने को मिलेगा। आइए पढ़ते हैं। जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? आज का जो पाठ है मुझे और आपको एनकरेज करता है कि हम संकट में परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे अगुवाई को लें, उससे सांत्वना को लें। जो यहूदा के लोग थे, उनके लाइफ में संकट आया हुआ था। इस अवस्था में वे परमेश्वर को ढूंढने के बजाय अन्य जातियों के बीच में जा रहे थे और ओझाओं और टोनों के पास जा रहे थे। प्रभु के लोग प्रभु को ढूंढने के बजाय ओझाओं और टोनों के पास जा रहे थे। आज भी कई सारे लोग, प्रभु को मानने वाले लोग, अपने समस्या का समाधान पाने के लिए इस प्रकार के लोगों के पास जाते हैं जिससे कि उनको उनका भविष्य पता चल सके, जिससे उनकी समस्या हल हो सके। इसलिए आज के इस कॉन्टेक्स्ट में यह मैसेज जबरदस्त फिटिंग होता है। आइए इस पैसेज को आज हम समझेंगे। जैसे मैंने कहा, संकट में सांत्वना निश्चित है उनके लिए जो जीवित परमेश्वर को खोजते हैं, जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जीवित परमेश्वर के पास जाते हैं। जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग कैसे होते हैं, या जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाले कैसे होते हैं? नंबर 1 पद 19 में लिखा गया है, जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले ओझाओं और टोनों के पास नहीं जाते।
पद 19 में लिखा है, जब लोग तुमसे कहें वो जाओ और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं। जब यहूदा के लोग परेशानी में थे और उन्हें मालूम नहीं था कि उनका भविष्य क्या होगा, तब उस समय की जो अन्य जातियां थी उनके बीच में इस प्रकार के लोग पाए जाते थे। आज भी हमारे देश में और दुनिया के कई देशों में ओझाओं और टोनों की कोई कमी नहीं है। ये आज की समस्या नहीं है। परमेश्वर के लोग ओझाओं और टोनों के पीछे भाग रहे थे। अन्य जातियों का ओझाओं और टोनों से कंसल्ट लेने का चलन था, उसकी ओर यहूदा खींची जा रही थी। अन्य जाति के लोग ओझाओं और टोनों के पास जाते हैं अपनी समस्या का हल निकालने के लिए। यहां पर परमेश्वर के लोग जा रहे थे। और ये जो ओझा हैं और टोना करने वाले लोग हैं, वे बहुत ही स्पेशलाइज होते हैं, जो दावा करते, क्लेम करते हैं कि वे मरे हुए लोगों से या मरे हुए लोगों की आत्माओं से बातचीत कर सकते हैं, पर रियलिटी में वे शैतान की आत्माओं से बातचीत करते हैं, जिसे डीमन कहा जाता है, दुष्ट आत्मा कहा जाता है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी? पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय 9 पद से लेकर 13 पद तक। देखिए यहां पर लिखा है, जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना न सीखना। तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला या शुभ अशुभ, है ना, जो शब्द आप देख रहे हैं, शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला। हमारे देश में शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, पर परमेश्वर के लोगों को इनसे दूर रहने की सलाह दी गई है। या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सामने घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। परमेश्वर ने यह आज्ञा अपने लोगों को दी थी, पर यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु के लोग उस आज्ञा को तोड़कर ओझाओं और टोनों के पास जा रहे हैं अपनी समस्या का हल निकालने के लिए, नॉलेज गैदर करने के लिए, भविष्य के बारे में जानने के लिए। बाइबल में इसे घृणित चाल कहा गया है। अगर आप नए नियम में पढ़ते हैं गलतियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 20 पद में जो शरीर के काम बताए गए हैं, उनमें से एक यह है। क्या है? देखिए, पढ़ते हैं गलतियों 5वां अध्याय उसका 20 पद। मूर्ति पूजा, फिर उसके बाद टोना आ गया। टोना, भय, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधम, ये सब शरीर के काम है। टोना इंग्लिश में इसे सोर्सरी कहा जाता है। नए नियम में जो शब्द आया है, जो ग्रीक भाषा से ट्रांसलेट किया गया है, उस शब्द का मूल शब्द जो है उसे फार्माकिया कहा जाता है, और वहां से इंग्लिश शब्द आया है फार्मेसी। यानी ये जो शब्द है टोना,
इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं माइंड कंट्रोलिंग ड्रग्स। जब इंसान इस प्रकार के लोगों के संपर्क में आते हैं तो उनका जो वे ऑफ लिविंग है, उनका जो एक्शन है, उनकी जो बातचीत है टोटली बदल जाती है, क्योंकि वे शैतान के कंट्रोल में आ जाते हैं। कई सारे लोग ड्रग्स लेते हैं। देखिए, जो ड्रग्स के एडिक्शन में रहते हैं वे नॉर्मल लाइफ नहीं जीते। इसलिए मैंने आपसे कहा जो शब्द आया है, ये शब्द जो है माइंड कंट्रोलिंग ड्रग, जो माइंड को कंट्रोल करता है और उसके बाद इंसान अलग तरीके का बिहेवियर दर्शाने लगता है। इसलिए बाइबल में स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया गया है। जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग ओझाओं और टोनों के पास नहीं जाते। दूसरी बात, उसके दूसरे हिस्से में लिखा है, तब तुम यह कहना क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग जीवित लोगों की समस्या का हल निकालने के लिए मृत व्यक्ति के पास गुहार लगाने नहीं जाते। वे जीवित लोगों की समस्या का हल निकालने के लिए मृत व्यक्ति के पास गुहार लगाने नहीं जाते। यह एक बड़ा बिजनेस है आज की दुनिया में। लोग कहेंगे आपका रिश्तेदार मर गया है, मैं अपने जादुई कला से, मैं अपने तंत्र मंत्र से, जादू टोना से मैं उसकी आत्मा से बातचीत करूंगा। आपको एक केस की जानकारी होगी राजा साउल के बारे में, जिसका जिक्र पहला शमूएल 28वां अध्याय में किया गया है। और मैंने उसे बाइबल स्टडी में आपको समझाया था कि वो एक भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के पास हो जाता है उसे सलाह लेने के लिए, उससे मशवरा लेने के लिए। उसको लगता है कि उसका परमेश्वर अब उसके साथ नहीं है, इसलिए उसे भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के पास जानी चाहिए, जो शमूएल नबी को बुलाए और उससे बातचीत करें। यह उसका एक्शन उसके लिए बहुत नुकसानदायक हुआ और इस एक्शन के कारण में उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ी। जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग कैसे होते हैं? नंबर 1, जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग ओझाओं व टोनों के पास नहीं जाते। वे जीवित लोगों की समस्या का हल निकालने के लिए मृत व्यक्ति के पास गुहार लगाने नहीं जाते। पद 20 में लिखा है, वे परमेश्वर के वचन में प्रकाशित मार्गदर्शन को अपनाते हैं। पद 20 में व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यहूदा के लोग व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं लगा रहे थे, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं लगा रहे थे, और वे ओझाओं के पास जा रहे थे, टोनों के पास जा रहे थे, जिनके जरिए वे अपने भविष्य को समझ सके, जिनके जरिए उन्हें कुछ मदद मिल सके, जिनके जरिए वे अपने सेफ्टी को निश्चित कर सकें। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए पढ़ते हैं और समझते हैं। अगर आपको अपने जीवन के बारे में जानना है, अगर आपको अपना भविष्य जानना है, तो आप परमेश्वर की व्यवस्था और चितौनी को पढ़ें। इसलिए हम बार बार यह कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति को परमेश्वर के वचन से जोड़ें। परमेश्वर के वचन में प्रकाशित मार्गदर्शन को आप अपनाएं, तब आप संकट में सांत्वना को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। चौथी बात, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाले जानते हैं कि ओझाओं और टोनों की शिक्षाएं और सलाह बाइबल से यानी परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती।
जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो सलाह ओझा और टोना करने वाले देते हैं वह बाइबल की शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है। ओझाओं और टोनों को शैतान कंट्रोल करता है। आज हमारे शहर में, आसपास में हर दिन आप न्यूज में कुछ ऐसी घटना को पढ़ेंगे या सुनेंगे कि यह व्यक्ति ओझा के पास गया था, टोना के पास गया था और इसका माइंड को डाइवर्ट कर दिया गया है। कई बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कि ये जो ओझा और टोना करने वाले लोग हैं, कई सारी स्त्रियों को उन्होंने बेइज्जत किया और अपना हवस का शिकार भी बनाया। शैतान इन्हें कंट्रोल करता है। शैतान इन ओझाओं और टोनों को इस्तेमाल करता है कि प्रभु के लोगों को प्रभु से दूर ले जाएं। जो जानकारियां वे देते हैं वे सारी झूठी जानकारियां होती है। जो लोग ये क्लेम करते हैं कि मैं तुम्हारे भाई या तुम्हारी बहन या तुम्हारे रिश्तेदार जिसकी डेथ हो चुकी है उसकी आत्मा से मैं बातचीत करूंगा तुम्हारे लिए, तो उनका यह कहना गलत है। क्योंकि जब मैं और आप बाइबल को पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि जब इंसान मर जाता है, मर जाने के बाद अगर वह एक विश्वासी है तो उसका आत्मा सीधे स्वर्ग में जाता है। अगर वह एक अविश्वासी है तो उसका आत्मा सीधे नरक में जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति उन आत्माओं से बातचीत नहीं कर सकता। यह शैतान है जो अपनी टेक्निक के जरिए, अपने दुष्टात्मा की शक्तियों के जरिए लोगों को अपने कंट्रोल में रखता है। एक जिंदा व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति से या मरे हुए व्यक्ति के आत्मा से कॉन्वर्सेशन, बातचीत नहीं कर सकता। इसलिए यहां पे बताया गया है, क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? आज लोग इतने मूर्ख हो गए हैं कि जीवित व्यक्ति की समस्या का हल निकालने के लिए मरे हुए व्यक्ति के पास जाकर उससे सलाह ले रहे हैं। अरे जीवित व्यक्ति की समस्या का हल जीवित व्यक्ति निकालेगा। ऐसे कोई भी शिक्षक या गलत शिक्षक या ऐसा व्यक्ति जो यह दावा करता है कि मैं तुम्हारे रिश्तेदार के आत्मा से बातचीत करूंगा या उससे बातचीत करके मैं तुम्हें कुछ जानकारी दूंगा, तो उस प्रकार के व्यक्ति को हमें अवॉइड करने की आवश्यकता है। ऐसी कोई भी शिक्षा जो बाइबल आधारित नहीं है, उन शिक्षाओं से और उस प्रकार की शिक्षा देने वाले लोगों से हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। यहां लिखा है पद 20 में, व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पाँव न फटेगी, यानी उनका जीवन अंधकार में होगा। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो याद रखिए, परमेश्वर की सामर्थ शैतान की सामर्थ से बढ़कर है। शैतान अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है प्रभु के लोगों को बहकाने के लिए, प्रभु के लोगों को भटकाने के लिए, प्रभु के लोगों को सही रास्ते से दूर ले जाने के लिए। लेकिन अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपके पास परमेश्वर है जो उससे बड़ा सामर्थी है, वो आपकी मदद करेगा और आप शैतान को और दुष्टात्मा की ताकत को फेल कर देंगे। अगर आप परमेश्वर को छोड़कर
किसी व्यक्ति के पास जाकर नॉलेज और सामत पाना चाहते हैं तो यह एक प्रकार का मूर्ति पूजा है। इसलिए आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक चेतावनी के तौर पे, जो पद 21 और 22 में हमें देखने को मिलता है। आज का पाठ मुझे और आपको चेतावनी देता है। ओझाओं और टोनों का जो जीवन है वो अंधकार में होगा, पर जो व्यक्ति ओझाओं और टोनों के पास जाता है उसका भी जीवन अंधकार में होगा। करने वाला व्यक्ति और उसके पास जाने वाला व्यक्ति, दोनों का लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दोनों का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। इससे हमारे लिए यह एक बड़ी चेतावनी है। पद 21 में ओझाओं और टोनों के पास जाने वाले व्यक्ति कभी भी समृद्ध ना होंगे। देखिए पद 21 में लिखा है, वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे, और जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को श्राप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। ओझाओं और टोनों के पास जाने वाले व्यक्ति कभी भी प्रॉस्पर नहीं होंगे। वे इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, पर उनके लाइफ में क्लेश रहेगा, हमेशा भूखापन रहेगा, हमेशा भूखे रहेंगे। ओझाओं और टोनों के पास जाने वाला व्यक्ति कभी भी समृद्ध नहीं होगा। चेतावनी नंबर 1। चेतावनी नंबर 2, अपने राजा और अपने परमेश्वर के बारे में बुरा कहेंगे। यहां लिखा है, देखिए, क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को शाप देंगे। ये कौन लोग हैं? ओझाओं और टोनों के लिए कहा गया है और उनके पास जाने वाले लोगों के लिए कहा गया है। वे अपने राजा और अपने परमेश्वर को शाप देंगे। क्यों? उनकी लाइफ वही की वही है, लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है। तब वे कहेंगे, अपने रूलर के बारे में कहेंगे, अरे हमारे देश का राजा ऐसा है, हमारे देश का मंत्री ऐसा है, इससे मेरे लाइफ में परेशानी आ रही है। अरे मेरा परमेश्वर जिसको मैं मानता हूं वो मुझे आशीष नहीं दे रहा है। समस्या किधर है? समस्या, जड़ की समस्या यह है कि वे अपने परमेश्वर के पास जाने के बजाय ओझाओं और टोनों के पास जाकर अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं, अपने भविष्य का ज्ञान लेना चाहते हैं और समृद्ध होना चाहते हैं, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। संभव नहीं है। तीसरी बात, चेतावनी नंबर 3, उनका जीवन घोर अंधकार में होगा। देखिए पद 22 में लिखा है, तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। उनका जीवन घोर अंधकार में होगा, सकेती और संकट भरा। वे पृथ्वी की ओर देखेंगे, वे ऊपर आकाश की ओर अपनी आंखों को उठाएंगे, सो की ओर कि कैसे कुछ रिलीफ मिले, बट विल फाइंड नथिंग बट डार्कनेस, पर उन्हें सिर्फ अंधियारा मिलेगा। ओझाओं और टोनों के साथ साथ जो उनके पास परामर्श, सलाह या मदद के लिए जाते हैं, दोनों घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। बाइबल कहती है, बड़ी चेतावनी है मेनली उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं या मैं एक मसीही व्यक्ति हूं। आज एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं आपको बताना चाहता हूं। कई सारे क्रिश्चियन इस प्रकार के जाल में फंसते जा रहे हैं। परमेश्वर के पास जाने के बजाय, परमेश्वर के वचन के पास जाने के बजाय, वहां पर रेमेडी पाने के बजाय उन लोगों के पास जो शैतान की शक्तियों से प्रभावित है, जो दुष्टात्मा की शक्तियों के जरिए काम करना चाहते हैं, उनसे मदद मांगने जाते हैं।
पहला इतिहास 10वां अध्याय 13 और 14 पद को पढ़ते हैं। देखिए, शाऊल ने जब भूत सीधी वाली स्त्री के पास अप्रोच किया था तो उसका क्या परिणाम आया। पहला इतिहास 10वां अध्याय 13 और 14 पद। यो शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सीधी करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से न पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राजे को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। उसका परिणाम बहुत दुखद हुआ। मेरे प्रियो, मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, अगर आप ऐसे कोई संकट में हैं और आपके सामने टेम्पटेशन आ रहा है कि आप अन्य जातियों के जैसा, सांसारिक लोगों के जैसा किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं, या ओझाओं के पास जाएं, या टोनों के पास जाएं, या किसी और ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो आपको वचन आधारित सलाह नहीं देगा, या ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो आपको मिसगाइड करेगा, या ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो आपके विश्वास को कमजोर करेगा, या ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो इस प्रकार का क्लेम करता है कि वह मरे हुए लोगों से या उनकी आत्माओं से बातचीत कर सकता है, तो आप ऐसा न करें। आज का वचन मेरे और आपके लिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही स्पष्ट है। संकट में सांत्वना निश्चित है। अगर आप संकट में हैं, 100% यू विल हैव कंफर्ट। संकट में सांत्वना निश्चित है उनके लिए जो जीवित परमेश्वर को खोजते हैं। अगर आज आप संकट में हैं, परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर को खोजिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। आप उस संकट में सांत्वना को एक्सपीरियंस करेंगे, और साथ ही साथ उस संकट में भी आप परमेश्वर की योजना को अपने लाइफ में जान पाएंगे। आपके भविष्य को आप जान पाएंगे जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर के वचन के पास जाएंगे, परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे। तब आपका लाइफ सेफ होगा, सिक्योर होगा, और पीसफुल रहेगा, और कंफर्ट आपके साथ हमेशा हमेशा बना रहेगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। बड़ी चेतावनी के तौर पर आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहते हैं। इस्राएलियों के जैसा हम भी अन्य जातियों के बीच में रहते हैं। आपने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी कि वे ओझाओं और टोनों के पास न जाएं, जीवित परमेश्वर के पास जाएं। इस प्रकार की परिस्थितियां प्रभु किसी के भी लाइफ में आ सकती है जो आप पर विश्वास करते हैं, पर आज आपका वचन हमें एनकरेज करना चाहता है कि हम किसी प्रकार के संकट में भी क्यों न हो, हम आपके पास आए, जीवित परमेश्वर को खोजें, जीवित परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ें और उससे मार्गदर्शन प्राप्त करें। इस पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, और हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।